नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम जो है संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 चंद्रगुप्त से न्याय का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त कौन थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के एक सफल राजा थे। आज हम जो है उसी का जो है बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। देखिए बेटा, प्रणय तदा एव तत्र द्वे महिले आगस्ताम। अब प्रणय क्या कह रहा है? तदा एव, तन्मय से क्या कहता है? तदा एव तत्र द्वे महिले आगस्ताम। तदा तभी, एव भी, तत्र वहां, द्वे दो, महिले महिलाएं, आगस्ताम आ गई। तब वहां पर दो महिलाएं आ गई। अब आपने यहाँ पर देखा कि महिले ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग है, शब्द रूप है। जब आप इसका जो है महिला शब्द रूप खिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? महिला, महिले, महिला। तो द्विवचन है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है? संख्यावाची शब्द में हमने द्वे लिया है। ठीक है बेटा। तब वहां पर दो महिलाएं आ गई। एकस्याः अंके, एक है शिशु है, आसीत। एकस्याः एक की, अंके गोद में, एक है शिशु है, एक बच्चा आसीत था। एक की गोद में एक बच्चा था। नृपः अपृच्छत्, नृपः राजा ने, अपृच्छत् पूछा, युवाम किम अर्थम आगस्तम, युवाम तुम दोनों, किम अर्थम किस लिए, आगस्तम आई हो, तुम दोनों किस लिए आई हो। एका महिला अवदत्, एका महिला, एक महिला बोली, राजन हे राजन, इयं मम सेविका अस्ति, इयं यह, मम मेरी, सेविका अस्ति नौकरानी, अस्ति का अर्थ क्या होता है, यह मेरी नौकरानी है। अब वो महिला क्या कह रही है कि यह मेरी नौकरानी है। अधुना एषा मम शिशुम सब शिशुम कथयति, अधुना अब, एषा यह, मम शिशुम मेरे बच्चे को, सब शिशु है अपना बच्चा, कथयति कहती है। अब यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहती है। दया निधान दयाम कुरु न्यायम कुरु, दया निधान हे दया करने वाले या दयालु, दयाम कुरु दया करो, न्यायम कुरु न्याय करो। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको बेटा अस्ति दिया गया है तो आप इसका जो है पदपरिचय अब किस प्रकार से बनाएंगे कि अब आपने इसमें बताना होता है कि सबसे पहले धातु बताएंगे। क्या है इसमें? अस धातु है और लकार लट लकार है, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। ठीक है। और इसका जो है कथयति, कथयति भी कौन सी धातु है? कथ धातु है। कथ का अर्थ क्या होता है? कहना। ठीक है। तो आगे देखते बेटा, तन्मय अहो तदा किम अभवत्, अहो, अब तन्मय क्या कह रहा है कि जब प्रणय ने उसे बताया कि वहां पर जो है दो महिलाएं आई। ठीक है। राजा ने पूछा कि तुम दोनों किस लिए आई हो? तो एक महिला बोली कि हे राजन, यह मेरी नौकरानी है और अब यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहती है। हे दया करने वाले, दया करो, न्याय करो। तब तन्मय कहता है, ओह अरे, तदा किम अभवत्, तदा तब, किम क्या, अभवत् हुआ, अरे तब क्या हुआ। प्रणय कहता है, तदा नृपः ते महिले ध्याने अपश्यत् अवदत् च, तदा तब, नृपः राजा ने, ते महिले उन दोनों महिलाओं को, ध्यानेन अपश्यत् ध्यान से, अपश्यत् देखा। अपश्यत् में कौन सी धातु है? आपकी दृश्य धातु है। और ये क्या है? आपकी परिवर्तनीय धातु है, क्योंकि जब हम इसका रूप चलाते हैं तो इसका रूप क्या चलता है? लट लकार में पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अवदच्च और बोला। तब राजा ने उन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और बोला, शिशु द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच, शिशु, शिशु के द्वे खंडे, दो खंडे का अर्थ क्या होता है? टुकड़े, कृत्वा करके। यहाँ पर आपकी क्या है? क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। दो टुकड़े करके, अर्धम अर्धम आधा आधा, ताभ्याम उन दोनों को, यच दे दो। अब राजा ने क्या कहा कि आप शिशु के यानी कि बच्चे के दो टुकड़े करके उन दोनों को जो है आधा आधा दे दो। तन्मय
किम से शिशो खंडे अकरोध। अब तन्मय ने क्या कहा, किम से क्या स उसने शिशु खंडे बच्चे के खंडे यानी कि टुकड़े अकरोध किए, क्या उसने बच्चे के टुकड़े किए। प्रणय आगे क्या बताया, न नहीं नहीं, यावत ते खंडे करनाए उत्तिष्ठन, यावत जब वे खंडे टुकड़े करनाए करने के लिए उत्तिष्ठन खड़े हुए, जब वे टुकड़े करने के लिए खड़े हुए, तावत अन्य महिला निर्पस्य चरने हो अपतत अवदत च, क्योंकि जब वो जो है उसने अपने जो है सैनिकों को आदेश दिया, तब जो है एक महिला ने क्या किया, जैसे वे टुकड़े करने के लिए खड़े हुए तब जो है अन्य महिला दूसरी महिला निर्पस्य चरणों राजा के चरणों में अपतत गिर गई अवदत च और बोली, महाराज भवान शिशुम तस्यै एव यस्तु शिशु खंडे मां करोतु। भवान शिशुम, भवान आप, शिशुम बच्चे को, तस्यै एव यस्तु आप जो है इस बच्चे को उसे ही दे दें, शिशु खंडे बच्चे के खंडे टुकड़े मां करोतु मत करें। अब उस औरत ने क्या कहा कि महाराज आप जो है इस बच्चे के जो है टुकड़े मत करें, आप जो है इस बच्चे को उसी औरत को ही दे दें। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है शिशु के अंदर अब कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर माँ क्या है, आपका अव्यय है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तन्मय है ततस्ततः किम, आगे तन्मय पूछ रहा है उससे प्रणय से, तब क्या हुआ। प्रणय ने उसे बताया, तदा नरिपः क्रुध्यन् अवदत्, तदा तब नरिपः राजा क्रोधित होते हुए अवदत् बोले, तब राजा क्रोधित होते हुए बोले, अमात्य मंत्री स एव शिशु माता अस्ति, यही जो है बच्चे की माता है, तस्यै बालकम यज, तस्यै उसी को, बालकम बालक, यज दो उसी को, बालक दे दो, अन्यायः च शिरश्छेदनम कुरु, अन्यायः च और दूसरी का शिरश्छेदनम सिर काट दो। अब राजा ने जो है क्या कहा कि आज ये जो है शिशु की माता है, यानी कि जो महिला जो है राजा के चरणों में गिरी थी और उसने कहा था कि आप इसके टुकड़े मत करो, आप इसे जो है दूसरी महिला को दे दो। तो राजा ने क्या निर्णय लिया कि यही जो है शिशु की माता है, उसी को ही जो है बच्चा दे दो और दूसरी महिला का सिर काट दो। किम जाने क्या जानते हो, तदा किम अभवत्, तदा तब किम क्या अभवत् हुआ, क्या जानते हो तब क्या हुआ। तन्मय न नहीं, अहम न जनामि, अहम न नहीं जनामि जानता। तन्मय ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता। यहाँ जनामि में क्या है बेटा आपकी ज्ञा जा धातु है। प्रणय एक नरः तत्र एतत् सर्वम अपश्यत्, प्रणय एक है नरः एक मनुष्य, तत्र वहाँ एक मनुष्य ने वहाँ, एतत् यह सर्वम सब कुछ, अपश्यत् देखा, एक मनुष्य ने वहाँ यह सब कुछ देखा, स तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्, स तस्य वह, तस्य उसकी, बालकस्य बालक की, वह उस बालक की, न्यायम दृष्ट्वा न्याय को देखकर, यहाँ पर दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है, न्याय देखकर विस्मित है अभवत, विस्मित का क्या अर्थ होता है हैरान, वह उस बालक का न्याय देखकर हैरान हुआ। स बालकस्य मातु है समीपम गत्वा अवदत्, स बालकस्य वह बालक की, मातु है माता के, समीपम पास, गत्वा जाकर, यहाँ पर क्या है गत्वा में भी गम धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और माधुर्य में आपकी षष्ठी विभक्ति है। वह बालक की माता के पास जाकर अवदत बोला, देवी हे देवी, सब बालकम सब अपने बालकम बालक को मह्यम यज मुझे दे दो। देने के अर्थ में क्या होता है बेटा, हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यज धातु से पहले क्या है इसमें मह्यम का प्रयोग हुआ है। अहम इमम मैं इसे पाठयित्वा
पढ़ाकर नृपम करिशा में राजा बना दूंगा। मैं इसे पढ़ाकर राजा बना दूंगा। स बालकः चंद्रगुप्त है आसीत्। सह बालकः वह बालक चंद्रगुप्त आसीत् चंद्रगुप्त था। सह नरः चाणक्य आसीत्। सह नरः वही मनुष्य चाणक्य आसीत् चाणक्य था। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तन्मय तब क्या हुआ, प्रणय तब राजा क्रोधित होते हुए बोले, मंत्री वही शिशु की माता है या वही बच्चे की माता है, उसी को जो है बालक दे दो और दूसरी का सिर काट दो। तब जानते हो तब क्या हुआ। तन्मय न अहम न जनामि मैं नहीं जानता। प्रणय एक मनुष्य ने वहां यह सब देखा। वह उस बालक के न्याय को देखकर हैरान हुआ। वह बालक की माता के पास जाकर बोला, हे देवी अपने बालक को मुझे दे दो। मैं इस बालक को पढ़ाकर राजा बना दूंगा। वही बालक चंद्रगुप्त था, वही मनुष्य चाणक्य था। ठीक है, आशा करती बेटा कि आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।